तीसरा सूत्र अविवेक और सौषुप्ति माया। अविवेक जो जैसा है उसको जानने की क्षमता नहीं होना, वो अविवेक, उस अविवेक चेतना है, उसी को नींद कहते हैं। क्या कुछ भी नहीं पता, सो रहे हैं, कोई जी रहा मर रहा कुछ नहीं पता, सो रहे हैं। अपना अस्तित्व का कोई पता ही नहीं लगना, सो रहे हैं। दार्शनिक भाषा में कहते हैं सबको ही सोए हुआ बैठा, दुनिया भर में सब कुछ सोए हुए जी रहे हैं, इसको जीवन नहीं कहते। जिनमें ज्ञान हुआ उन्हीं को कहते हैं ये जाग बैठा है, जाग उठा है। ज्ञानी लोग ज्ञान को ही जागृत अवस्था मानते हैं, और ज्ञान जब होता है फिर करने कराने का कुछ है नहीं, चुप बैठते हैं, तब वो सपना जो भी कुछ करने की सोचते हैं वो कहते हैं तो सपना है, और कृत्य सबको सपने की तरह से देखते हैं, इसीलिए सारी दुनिया सपना कहते हैं। ये सब सपना है, क्यों? यहां तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ करते रहते हो, कुछ होता रहता है। ये जो संसार है सब सपना। क्यों सपना है? ताकि ये स्थिति में नहीं है, ये चलता हुआ धारा है, इसलिए सपना है। ताकि यहाँ रजोगुण है, यहाँ विकल्प है, ये करो या ये करो, ऐसा भी कर सकते हो वैसा भी कर सकते हो। विकल्प होने के कारण इस संसार को भी सपने का संज्ञा मिल गई है। ऐसा नहीं संसार में हर चीज निश्चित है, ऐसा सोचने वाले भूल करते हैं। ऐसे सोच के जो जड़ हो जाते हैं, यहाँ सब कुछ निश्चित है, तो फिर वो अविवेको माया सौषुप्ति, वो माया के जाल में सो रहे हैं। तुम्हारी भीतर चेतना है, वो देखो, संकल्प विकल्प से परे जो चेतना तुम्हारे भीतर है वही करता है, वही भोगता है, वही तृतीय भोक्ता वीरेशा। कोई कोई जाग उठता है, फिर वो समझता है मैं इन सबके साक्षी हूं, मैं इन सबके भोक्ता भी हूं। इससे भागता नहीं है, इसका भोक्ता बनता है। ज्ञान, विकल्प और सुषुप्ति माया। ज्ञानी कभी माया से डरता नहीं है। क्यों? उनको पता है इससे डरने क्या बात है, ये सपना है, सपने से कौन डरता है? डरता वही है जिसको लगता है मैं कहीं खो जाऊंगा। तृतीय भोक्ता वीरेश, इसलिए जो तीनों के भोक्ता हुए, जो आत्म चेतना में जिनकी स्थिति होगी वो वीर है, शूर है, उसको कोई डर नहीं है, वो सबका भोक्ता। तृतीय भोक्ता वीरेश, ये सिद्धावस्था की बात होती, साधक की नहीं। मगर साधक का लक्ष्य सिद्धावस्था है। सिद्ध गुस्सा भी कर सकता है, और सिद्ध के गुस्सा में भी कल्याण है। ज्ञानी के गुस्सा में भी कल्याण ही होगा, और अज्ञानी के प्रेम में भी तकलीफ ही होगी। तो किसी को नाप नहीं सकते तुम। अवस्था त्रय
जागृत स्वप्न सुषुप्ति के भोक्ता जो है वो चेतना, जो तुरीय चेतना, जो आत्मसत्ता, वो तुम हो। घबराओ मत। जीवन में कुछ अच्छा, कुछ गलत, कुछ बुरा सब आते हैं, चले जाते हैं। हिम्मत से उठ के बैठो, जाग के देखो, विकल्प से नहीं डरो। भगवान इस संसार को छोड़ के नहीं भागे, तू कहाँ भागना चाहते? माने इसका मतलब ये नहीं है तुम उसमें पड़े रहो, अविवेक माया में पड़े रहो। तो साधक के लिए बहुत जरूरी है घबराना नहीं। हाँ, उसी के लिए सूत्र कहते हैं तृतीय भोक्ता वीरेशा। सुख है, कष्ट है, दुख है, इन सब का भोक्ता वीरेश, विभु, प्रभु ही है। एक संस्कृत में कहता है, कहते हैं कष्टस्य सुखस्य न कोपि दाता। कष्ट और सुख के देने वाले कोई नहीं होते। ये अपने ज्ञान से सुख मिलता है, अपने अविवेक से दुख मिलता है, और इन दोनों के बीच में विकल्प है तुम्हारा। तृतीय भोक्ता वीरेशा। इतना सब बता दिया। इतना सुनने के बाद अचानक तुम जागृत, अरे सब मैं क्या करता हूँ, जागता हूँ, ज्ञान कुछ भी पाता हूँ, तो सिर्फ जागृत अवस्था का है, और विकल्प सब सपने का है, और माया अविवेक मेरा नींद की अवस्था है। ये सबसे परे मैं हूँ। मैं क्या हूँ फिर? स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे। आनंद का बुदबुदा हूं मैं, आनंद की चिंगारी, आनंद का फवारा हूं, कारंजी हूं। अच्छा, यहां पर सावधान ये रहना चाहिए, मैं आनंदमय हूं, मैं आनंदमय बोलते रहना चाहिए। वो आनंद का भी पता नहीं चला। मेरे सिवा जब दूसरा कुछ नहीं है, फिर बार बार मैं ये बोल के भी नहीं जाना मुझे कि मैं आनंदमय, आनंदमय, मैं आनंदमय हूं, आनंदमय नहीं। तब चुप हो जाता, मौन हो जाता, मौन।